कांग्रेस के युवा कर्मठ और दबंग एक पार्षद के रूप में अपनी पहचान रखने वाले गौरव प्रताप सिंह, जो पूर्व पार्षद है, उन्हें एक दिन पहले जो है गोर्धन विलास पुलिस ने 4 घंटे के लिए जो है थाने में रखा था। मामला क्या था? देखिए, वो जो अनर्गल बयान आया था पुष्कर जी द्वारा, जो 8 विधानसभा के जिलाध्यक्ष हैं देहात के, उसी संबंध में कुछ बातें उन्होंने पूर्व की भी की थी। 2015 सुखे थाने से सम्मिलित जो थी, जिसमें पूर्व में हमारा राजनीतिक द्वंद्व हुआ था वहीं पर, और वहीं पर तब भी मुकदमों की थोड़ी लगाई गई थी। सरकार भाजपा की थी, और उसी परिप्रेक्ष्य में मेरा एक पोस्ट आया था और मेरा बयान आया था, जिसके मार्फत डिप्टी साहब ने मुझे बुलाया 11 बजे। बुलाने के उपरांत डिप्टी साहब ने कहा कि आप पोस्ट डिलीट कर दीजिए। मैं कहा बिल्कुल कर देंगे। और आप भी सामने वाले पक्षधर को उनको बुलाइए, उनको कहें कि उनके जो अनुयायी हैं, जो उनके साथी हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से जो सांप वगैरह, पूछ वगैरह, जो भी एक अनैतिक बयान है, जो मैं कहना नहीं चाहूंगा वापस इस मंच पर, वो जो चल रहे हैं, क्योंकि माताएं सुन रही है इसलिए उन शब्दों को उच्चारण नहीं करना चाहूंगा कि तो उसको हटाया जाए और आप उनको भी पाबंद कर दीजिए। बिल्कुल पोस्ट हटा दी जाएगी। ये विवाद जो है शुरू हुआ था गोगुंदा से। गोगुंदा में जिस तरीके से लाल सिंह जी जाला, जिनको आप अपना गुरु मानते हैं, राजनीतिक गुरु मानते हैं, उन्होंने वहां पर जो है मनरेगा को लेकर रैली निकाली थी। वहां पर क्या क्या बात हुई? रैली निकल रही थी, शांतिपूर्ण रैली निकल रही थी, नारेबाजी कुछ नहीं हो रही थी। मनरेगा की जनता जो आम गरीब का अधिकार की वार्ता कर रही है कांग्रेस पार्टी, वो आदेश था प्रदेश का, उसकी रैली निकल रही थी। उस रैली के बीच में रोका गया, प्रशासन ने रोका, अधिकारियों ने रोका, वजह पूछी गई तो ये कहा गया कि भाई ठेकेदार द्वारा काम नहीं किया गया है। उस रोड से नित दिन गाड़ियां निकल रही हैं, आम व्यक्ति गुजर रहा है, परंतु क्योंकि कांग्रेस की रैली मजिस्ट्रेट ऑफिस से होते हुए जा रही थी, तो वो कहीं ना कहीं अखर रहा था। कहीं ना कहीं कुछ सितारे जिनको अपने कंधे पे और लगवाने हैं राज में, उनको पुलिस कर्मियों को, तो उसको लेकर और ठेकेदार ऐसा कहना था कि ठेकेदार ने कहा है कि भाई अगर रोड पे अभी चलेंगे तो कहीं ना कहीं रोड खराब हो जाएगी, और उस रोड का कार्य लंबे समय चल रहा था। तो जला साहब ने उसके विरोध में बयान दिया था अपना कि ठेकेदार अगर ऐसा करता है तो उसको लाओ, अभी बात करते हैं। और जो प्रशासन था उससे विरोध व्यक्त किया था अपना। तो रैली के 2 दिन बाद ही जो है गोगुंदा में एक और कार्यक्रम होता है। वहां पर देहात जिलाध्यक्ष जो है पुष्कर चली, उन्होंने कहा था कि जिसको लेकर ही शायद आपने अपना जो है पोस्ट डाला था कि मनरेगा की बात चल रही थी, और फिर इस बार बजट के अंदर में जो है मेंटल हेल्थ सेंटर भी शुरू किए गए थे, उनके लिए भी आपके लिए व्यवस्थाएं की गई। मेंटल हेल्थ सेंटर मतलब? जिस तरीके से मनरेगा को लेकर आपकी रैली चल रही थी, उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है लाल सिंह जाला जो काफी आक्रोशित नजर आए थे, उसी का कहीं ना कहीं जो है हवाला देते हुए पुष्कर जी ने जो है एक सरकारी स्कूल के शिलान्यास के दौरान अपनी कुछ बात कही थी, जो टिप्पणी करी थी, उसी को लेकर जो है आपने अपना एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला था कि सुखेर के बाहर मिल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, देखिए विरोध हमने भी किया, महापौर जी का भी किया, अभी ताराचंद जी का भी करते हैं, पूर्व जो अभी राज्यपाल बन गए पूर्व विधायक गुलाब चंद का भी करते हैं, परंतु अनर्गल बयान न किए हैं न करे हैं। और जो सबसे बड़ी बात जो आपके सबके समक्ष आ रही है कि न तो मेरी कोई गिरफ्तारी हुई, न मेरा कोई माफीनामा है, और मीडिया को मैं अनादर कर नहीं सकता, क्योंकि मैं जिस मुकाम पे आज हूँ वो मीडिया और मेरी जनता की वजह से हूँ। आपने मेरी बात, मेरे दर्द को, मेरी बातों को, मेरी उपलब्धियों को पहुंचाया जनता तक है। तो जो सूत्र आपके थे, आपके नहीं, व्यक्तिगत आपके ऊपर नहीं कह रहा हूँ, मीडिया के परिवार के जन, आप जो सूत्र परिवार के थे वो झूठे थे। कोई भी माफीनामा मेरा नहीं किया गया। मेरे हमारे जिलाध्यक्ष जी फतेह सिंह जी, अभिमन्यु सिंह झाला साहब, प्रेम जी मालविया, ऋतुराज जी, भूपेंद्र जी धाबई, भानु जी, रियाज साहब और कई दिग्गज नेता वहां पर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कई दिग्गज नेता हैं, और उसमें अगर किसी का नाम चूक जाऊंगा तो बहुत बड़ा उनका तिरस्कार होगा, क्योंकि शिवरात्रि के पर्व पर इंडिया पाकिस्तान के मैच में, जो कि जंग का मैदान होता है हिंदुस्तान वासियों के लिए, उस मैच के क्षण में वो लोग मेरे लिए पधारे। जिलाध्यक्ष जी अपने परिवार का कार्यक्रम छोड़ के पधारे, प्रेम जी मालविया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से पधारे, गोगुंदा से अभिमन्यु सिंह जी झाला साहब पधारे, अशोक जी चांदना साहब ने मेरे लिए जो बयान दिया, झाला साहब ने जो बयान दिया कुछ अधिकारियों को, मैं उन सबका धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। उनकी ताकत है जो मैं वापस, बल्कि तानाशाही सरकार ने जिसे दबाने की कोशिश करी, तो न तो मेरी गिरफ्तारी हुई, न कोई माफीनामा दिया गया है। तो और ये जो बात हो रही है, मैं आपको बताऊं, 151 पर अगर साइन करने को, हस्ताक्षर करने को अगर माफीनामा कहा जाता है, तो माफीनामा अगर मुझे मांगना था तो सुबह 11 बजे जब डिप्टी साहब ने बुलाया था तभी मांग लेता। माफीनामा अगर मुझे मांगना होता तो मैं गुलाब से तभी माफी मांग लेता जब 3 मुकदमे नहीं झेलता। तो माफी मांगने की बात नहीं थी, संधि की बात हुई थी। भाजपा के हमारे भी मित्र हैं, पुष्कर जी के साथी हैं, अनुयायी हैं, वो वहां पे आए थे। हमारे दिग्गज फतेह सिंह जी, अभिमन्यु सिंह जी और रविराज जी सुकवाल, उनसे उनकी वार्ता हुई, एसपी महोदय से वार्ता हुई,
जिलाध्यक्ष जी द्वारा फोन किया गया, झाला साहब द्वारा फोन किया गया, अभिमन्यु सिंह झाला की वार्ता हो रही थी, कई दिग्गज हमारे मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों के फोन भी अधिकारियों के से इसी हिसाब से वार्ता हो रही थी। उस समय युवा मोर्चा के पदाधिकारी वहां पर विराजमान थे। तो संधि हो रही थी, संधि इसी बात की थी कि अपमान कभी किया नहीं जाए। ठीक है, लड़ाई कोई जमीन पट्टे की तो है ही नहीं, मेरी गोंगना में कोई खाते जमीन है नहीं जो उन्होंने कब्जा कर ली है या उनकी मैंने कर ली है। अच्छा, मेरे दादू साहब की टोपीदार का लाइसेंस उन्होंने ले लिया हो, कि उसकी लड़ाई है नहीं थी, अपमान की लड़ाई थी। तो अपमान की बात जहां तक है, और जहां तक राय तो ये आगे जो पोस्ट चली, जो बातें चली, अब मुझे किसने 10 और पोस्टें भेजी कि भैया कि दादा यार ये पोस्ट कर रहा है या ये अपने को यहाँ पे आने को कह रहा है, तो वो तो सुखेर की बात थी, गोद में ले जाके ठहर गई। लोग जो आक्रोशित हो रहे थे उनके आक्रोश को कहीं ना कहीं नापा जा रहा था कि कब तक उसको रोका जाए। तो उस आवेश में आके मैं भी कहीं ना कहीं पाबंद होने से हट रहा था, बना कर रहा था। पर मेरे दोनों तरफ फतेह सिंह जी जो जिलाध्यक्ष, उनसे मैंने अनुरोध किया, उनके मामा जी का 25वीं सालगिरह उत्सव से वो आए थे, तो मैंने अनुरोध पे इस तरह उन्होंने दिलासा दिया कि मुझे छोड़ दिया जाएगा रात को 10:30-11 बजे तक, आश्वस्त किया। तो मैंने अनुरोध किया और झाला साहब ने भी अनुरोध किया, अभिमन्यु सिंह जी ने, कि आप जिलाध्यक्ष जी पधारे, जिलाध्यक्ष पधारे मेरे साथ। अभिमन्यु सिंह जी और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष धर्मदेव सिंह जी, जिन्होंने लोकेश जी कुमावत को, युधिष्ठिर जी कुमावत के कार्यकाल में जो दिवंगत हो गए हैं, उनको चुनाव हराया हुआ है। दोनों राजनीति के बड़े दिग्गज थे और उन सब ने मिलकर समझाया कि बाहर जो आवेश हो रहा है, जो जनता आवेश दे रही है, युवा जो आवेश दे रही है। मैं आपकी कुछ बात समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज बात करना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से सोशल मीडिया पर टीका टिप्पणियां पहले भी हुई है, लगातार होती रही, कई बार एक दूसरे के ऊपर जो है कई बार जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है वहां पर भी बात चलती है, लेकिन आखिर ये बात जो है थाने तक कैसे पहुंच गई और इतनी हो गई कि आपको 4 घंटे और रहना पड़ा? अतिक्रमण के नाम पे तो कितनी बार जेसीबी के कांच फूट गए हैं, स्वास्थ्य अधिकारियों को बैठा दिया गया, किडनैप करके बैठा दिया था स्वास्थ्य अधिकारी को, सत्यनारायण जी को। वीडियो चलाया, आपके अपने ही कहीं मीडिया साथियों ने चलाया था, और माल छोड़ा गया, उसके बाद स्वास्थ्य अधिकारी को उस दुकान से रवाना किया गया। अतिक्रमण का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। वो तो पक्षपात की राजनीति है, नेशनल पॉलिटिक्स लगता है। ये तो हर विवेक व्यक्ति, भले ही भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, ये तो पूर्ण, जब 2:45 झाला साहब का आदेश आ गया मेरे पास, झाला साहब ने फरमा दिया कि आप जाओ, इससे माहौल बिगड़ रहा है, कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं में कहने की आपस में लड़ाई का दोनों छिड़ रहा है, और पोस्टों का भंडार लगाया जा रहा था। पुष्कर जी भी 8 विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं, भाजपा के नेता हैं, उनके भी अनुयायी थे, वो भी कहीं ना कहीं पोस्ट करने लग गए थे। अच्छा, प्रेम इसने हमने भी कमाया, झाला साहब बड़े नेता रहे, मेवाड़ के नेता रहे, हमने तो किरोड़ीलाल मीणा जी से कलेक्टर द्वारा लिखवा के और सभा कराई थी। झाला साहब ने तो किरोड़ीलाल जी मीणा डॉक्टर साहब जो कि प्रदेश के नेता हैं, उनसे भी लोहा लिया हुआ है। ऐसी बात नहीं है, वो वक्त वक्त की बात है, दौर दौर की बात है, पर कहने का बात है कि अपमान तो स्वीकार हुआ था ना होगा, उनको भी, उनके भी नियोजक उनका अपमान स्वीकार नहीं हुआ। राजनीति में अगर कहीं गलत होगा तो क्या विरोध अब भी जारी रहेगा? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपस बता रहा हूँ ना। तो देखिए, गिरफ्तार करने का संवैधानिक अधिकार है आपको, पुलिस को है। पुलिस तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सिटिंग एमएलए को, अभिमन्यु जी पूनिया को, एक शैक्षणिक संस्थान से गिरफ्तार कर रही है जिसमें कोई धारा ही नहीं लगी हुई है। तो गौरव प्रताप तो बहुत छोटा सा एक वार्ड, बहुत बड़े वार्ड का एक छोटा सा कार्य करता है, गिरफ्तारी कर सकती है पुलिस, उसमें कोई दो राय नहीं है। उनके पास संवैधानिक अधिकार है, आधी रात को भी गिरफ्तारी कर सकती है, और गिरफ्तारियां करी भी है और हुई भी है, और मेरे दिग्गज नेताओं ने दी है, और मेरे में कोई अतिशोक्ति नहीं है। परंतु ये पूर्णतः झूठ है, मिथ्या है। मैं आपके समाचार के इस कैमरे से कहना चाहूंगा, कोई भी वीडियो मेरे घर से, मेरे ऑफिस से, मेरे कार्यालय से, मेरे चौराहे से अगर वीडियो को गिरफ्तारी का हो तो समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाए। जो सूत्र मीडिया को थे वो झूठे दिए गए, अपने सितारे जो दीमक खा रहे हैं कहीं ना कहीं अपराध के घेरे में इन अधिकारियों के, वो नेताओं को खुश करके कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों पर दम दिखाकर एक सितारा और बुलंद हो जाए और एक ऊपर लग जाए, उसको लेके चल रहा है। और क्योंकि हम कांग्रेसी हैं, पर ये भी ध्यान रखें कि हम तो साहब 25-30 साल से विधानसभा में नहीं आए हैं, तो भी हौसला टूटा, तो अब तो क्या हौसला टूटेगा। और दूसरी बात, 4 मुकदमे जहां ले लिए, 5 मुकदमे जहां ले लिए, छात्र संघ से अभी तक इतने मुकदमे देख लिए, सब तरह के अनल गलल, तो अब किस बात की संधि करने की हम बात करेंगे। और जहां तक बात आपने मुझसे कही है, तो दिन में 2:45 बजे बात हो गई थी, झाला साहब कहने पे वार्ता हो गई थी, पोस्ट डिलीट कर दी गई थी। उसके उपरांत रात को 11 बजे तक मालवीय जिलाध्यक्ष जी को, मालवीय जी को, झाला साहब को, अभिमन्यु सिंह झाला, धर्मदेव सिंह जी, रविराज जी सुकवाल, कौशल जी आमेटा, प्रतीक जी नागर, इनकी पूरी टीम को, हमारे डीसीसी को, रियाज साहब वगैरह सबको जिस तरह से परेशान किया गया, वो तो केंद्रित कर रहे थे कि कहीं ना कहीं 10-11 युवा आक्रोशित हो, उन पर राज करके मुकदमा टेके।
ये तो मैं जानता था। और मैं जब विवेक खो गया था, मेरा आक्रोश में था, तो बाद में मुझे दिग्गजों ने समझाया तो मैंने बात समझी। जिलाध्यक्ष जी बता रहे, उसके बाद भी ये लोग तो युवाओं को आकर्षित करने का काम कर रहे थे। नहीं ठीक है, ये मेरे साथ में गौरव प्रताप सिंह बता रहे थे किस तरीके से पूरा वाक्य हुआ था। जो गोगुंदा से शुरू हुआ था खाली एक मनरेगा की रैली को लेकर, जैसे कि चल रहा है कांग्रेस का एक अभियान की मनरेगा संघर्ष का, और वहां से वो मामला उठते उठते सुखेर की एक पोस्ट, उसके बाद में जाकर पूरा हुआ तो गोवर्धन विलास में जिस तरीके से यहाँ पर जो है गौरव प्रताप सिंह को बुलाया गया, और जो पूरा वाक्य हो कि वो माफीनामा था या नहीं था, गिरफ्तारी थी या नहीं थी, उसको जो है गौरव प्रताप ने यहाँ पर स्पष्ट किया है। रवि मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत, उदयपुर।